आईएफ के हमले के बाद भीषण आग की एक और तस्वीर और ये तेहरान में हमले का खौफनाक वीडियो। देखिए तस्वीर। और देखिए इधर खबर यह कि इजराइल ने जंग का एक और मोर्चा खोल दिया। आईडीएफ ने लेबनान पर भारी बमबारी कर दी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर दिया गया है। इजराइल ने लिटानी नदी पर बने पुल को ही उड़ा दिया। इस पुल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह करता है। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। कैसे एक नदी दिखाई दे रही है, नदी के ऊपर पुल है, पुल को टारगेट करता एक बॉम्ब और उसके बाद कैसे ये पुल 1 सेकंड के भीतर धराशायी हो जाता है। इसे बैकबोन मानी जाती है हिजबुल्लाह की। और कैसे इस हमले को अंजाम देकर बड़ी मैसेजिंग की गई है, वो तस्वीरें आपके सामने। अब इराक की राजधानी बगदाद में ईरान का ड्रोन अटैक। अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर हमले को लेकर खबर। यूएस डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में नाकाम। और देखिए वार और पलटवार दोनों हो रहा है। उत्तरी इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दिया है ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दिया और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर एक दिन में 1 घंटे के अंदर। खबर यह है कि 150 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं और दोनों के हमले में इजराइल को भारी तबाही झेलनी पड़ रही है। 3 तरफ से जंग का मोर्चा इजराइल ने खोल तो दिया है, लेकिन इनके हमले को बर्दाश्त करना अब मुश्किल साबित हो रहा है। अब तुर्की में नेटो के एयरबेस पर हमला। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से ये वार किया। नेटो के इंसरलिंक एयरबेस पर यह हमला हुआ है। एयरबेस पर 50 परमाणु बॉम्ब रखे होने की खबर। अब देखिए एक और बड़ी खबर है। खबर क्या है? ईरान के परमाणु ठिकाने तालेगन 2 पर हमला किया गया है। 10 से 12 मार्च तक तालेगान के 2 पर अटैक किया गया है। तालेगान 2 पर परमाणु साइट की सैटेलाइट तस्वीरें ये आपके सामने। परमाणु साइट पर 3 गड्ढे आपको नजर आ रहे होंगे। कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है और चुन चुन कर ऐसे ठिकाने को आइडेंटिफाइड और उस पर हमला किया जा रहा है। और उससे जुड़ी हुई ये बहुत ज्यादा अहम तस्वीरें। अमेरिका का ये दावा कि पूरी तरह से तबाह हो गया है तालेगन 2 ये साइट। अब ईरानी परमाणु ठिकाने पर स्ट्राइक कर दिया गया। हमला कहां हुआ ये जरा जान लीजिए। तालेगन 2 ये एक परमाणु साइट है, यहां पर हमला किया गया। साइट कहां पर मौजूद है ये भी बताते हैं आपको। तेहरान से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये साइट मौजूद है। तालेगान 2 में क्या कुछ है वो भी जानिए। परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ी हुई गतिविधियां यहां पर मौजूद है। अब सवाल यह है कि कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। तो B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। 30,000 पाउंड के GBU-57 से हमला किया गया है। अब सवाल यह कि साइट को इस हमले से कितना नुकसान पहुंचा है वो भी जानिए। सैटेलाइट इमेजरी जारी की गई है। साइट पर 3 गड्ढे आपको नजर आएंगे। अंदर तक पहुंच गए हैं बंकर बस्टर बम। 200 फीट नीचे तक हमला करने में सक्षम होता है। बिल्कुल विपिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दी है। और अब गिरीश कुमार गर्ग जो कि डिफेंस एनालिसिस इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर बुलाना चाहूंगी क्योंकि ये तस्वीरें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पहले देखिए किस तरीके से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए यहां पर डेवलपमेंट हुआ, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उसकी तस्वीरें थी। जिसके बाद दावे ये किए गए क्योंकि ये टारगेट पर हो सकते हैं इसलिए इसे पूरी तरीके से कवर कर दिया गया। अब ये तीसरी तस्वीर सर, जिसमें तालेगान 2 को देखते हुए खबर उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है जहां साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहां हमला हुआ और सीधे पेनिट्रेट होते हुए यहां पर ये 3 बड़े-बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। सुरभि, ऐसा है कि ये जो आप तस्वीर देख रही है ये ऊपर से तस्वीर है। हाँ जी। ये 3 गड्ढे कितने गहरे हैं ये आपको नहीं पता लग रहा। लेकिन ये ईरान ने जो ये फैसिलिटी बनाई है काफ़ी डीप है। ऊपर से जो अमेरिकन सैटेलाइट्स ने ये 3 गड्ढे दिखाए हैं, इससे ये साबित नहीं होता है कि वो कितनी गहराई तक गए हैं और कितना डैमेज नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है। मेरे हिसाब से ये जो ऊपर की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही डैमेज हुआ हो, खाली ऊपरी परत डैमेज हुई है। ये अंदर जो भी कुछ साजो सामान जो ईरान ने रखा है वो मेरे हिसाब से पूरी तरह से सुरक्षित है।
सर आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए चैलेंज है, क्योंकि इस पूरी टेरेन को देखा जाए तो अंडरग्राउंड जो उसकी मिसाइल सिटी थी उसको लेकर दावे किए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स को भी जिस तरीके से कवर कर रखा है या जिस इलाके में ये सब कुछ है, यहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ा अमेरिका के लिए अभी भी चैलेंज है, चाहे वो एयर सुप्रीमेसी के तहत ही क्यों ना हो। सुरभि एक चीज़ है, एक है कि आप आर्टिफिशियल 328 फीट आर्टिफिशियल सीमेंट कंक्रीट बना के जाएं, हाँ। उसको भेजना आसान है, लेकिन ये नेचुरल पहाड़ हैं, ये नेचुरल पहाड़ हैं। पहाड़ में अगर आप 329 फीट या 330 फीट नीचे जाते हैं, उस पहाड़ की जो सतह है वो बहुत मजबूत होती है, वो किसी भी आर्टिफिशियल बिल्डिंग जो हम बनाएंगे उससे। लेकिन पहाड़ी भी तो सर कई तरह की होती है, एक कच्चा पहाड़ होता है, एक पक्का पहाड़ होता है। ये जो पहाड़ है, हाँ। ये जो पहाड़ है, ये मिट्टी वाले पहाड़ नहीं है। जो पहाड़ होते हैं, जो हमारे हमने देखे हैं, जो मिट्टी वाले होते हैं, वो तो तूफान के साथ भी बह जाते हैं। ये वो टेरेन नहीं है, ये वो पहाड़ है जो सॉलिड रॉक वाले पहाड़। और ईरान इतना बच्चा भी नहीं है, वो अमेरिका की ताकत को समझता है, इतनी आसानी से आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगा।